हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमए फिजिक्स एकेडमी। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। इससे पहले मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में आप लोगों ने दो टॉपिक और पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैलकुलस में दो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और ये दोनों टॉपिक आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। ये क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, लेकिन आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये क्लास 12 और क्लास 11 का पूरा फिजिक्स इसी पे बेस्ड है। और आपको अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया तो आपको फिजिक्स इजी लगने लगेगा। तो देखिए, डिफरेंशिएशन से पहले आपको थोड़ा सा डिफरेंस का कंसेप्ट देखना होगा। डिफरेंस में हम लोग देखेंगे एक फाइनाइट डिफरेंस, ठीक है, और सेकंड देखेंगे इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए कि आपका वैल्यू दिया हुआ है x1 इज इक्वल टू 30, x2 इज इक्वल टू 35, और ये बोल रहा है आपको कि x2 माइनस x1 निकालना है। तो अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो 35 माइनस 30, देखिए x2 जो है 35 दिया हुआ है और x1 30 दिया हुआ है। तो ये 30 अगर कीजिएगा आप तो ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। और ये जो 5 है ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, यानी हम लोग इसको क्या करते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनाइट वैल्यू हो गया। अब देखिए इसका जो नोटेशन होता है, ये नोटेशन, इसका नोटेशन डेल होता है, ठीक है। फाइनाइट डिफरेंस का नोटेशन जो है वो डेल होता है, यानी कि ये x1 x2 है ना, यानी x का डिफरेंस है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल x, ठीक है। डेल मतलब डिफरेंशिएशन, x मतलब x वेरिएबल का नाम है, तो डेल x हो गया, यानी x2 माइनस x1, ये 5 आ गया। और 5 क्या है, फाइनाइट है, इसलिए डेल लिख रहे थे, ठीक है। अब इसी तरह से इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस में देखिए, अगर x1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.9999 ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक है, और x2 जो है आपका वो दिया हुआ है 1। अब बोल रहा है कि फिर आपको x2 माइनस x1 निकालना है। तो अगर आप x2 माइनस x1 कैलकुलेट करिएगा, यानी 1 माइनस 0.0999 ऐसे इनफाइनाइट तक, तो ये आएगा आपका 0.00 इनफाइनाइट तक जाएगा ऐसे, और लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस, ये एक स्मॉल डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए मतलब ये इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रहा है ना, ये 0.00000001, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल, यानी बहुत ज़्यादा छोटा वैल्यू है। और इसको जो है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे dx से, ठीक है, स्मॉल d और x। यहाँ पे d की जगह क्या डेल था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, यानी इसका जो नोटेशन है इनफाइनाइटली जो स्मॉल है उसका नोटेशन d हो जाएगा, ठीक है। फाइनाइट का डेल और इनफाइनाइट का d, तो यानी कि ये हो गया dx, ठीक है। अब ये हम लोग क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जो डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन है वो देखने में आसानी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स है, यानी x का फंक्शन है y, ठीक है, x का फंक्शन है y, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज, देखिए ये जो है विथ रिस्पेक्ट टू बोलते हैं, WRT जो लिखेंगे ना हम लोग अब शॉर्ट में, ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, दैट इज
dy बाई dx, ये होता है डिफरेंशिएशन। अब देखिए हम लोगों ने इसीलिए पहले फंक्शन पढ़ा था, इससे फंक्शन पढ़ने से आपको यहाँ सुविधा होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो y है y x का फंक्शन है, ठीक है, और ये जो x था, x क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसलिए आपको सबसे पहले फंक्शन पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इससे पहला वाला वीडियो जो था वो फंक्शन पे ही था, तो अगर आप देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लीजिए। अब देखिए dy बाई dx जो है ये डिफरेंशिएशन होता है, यानी x के रिस्पेक्ट में क्या चेंजिंग हो रहा है, यानी x को अगर चेंज कर रहे हैं तो y चेंज होगा, और इसको डिवाइड कर देंगे तो वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब देखिए dy बाई dx जो है, यानी कि dy बाई dx को हम लोग बोल रहे हैं चेंज इन y, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है। तो चेंज इन y जो है ये है इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, dy बाई dx तो है ही, dy चेंज इन x, y जो है dy तो है ही, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y dx, ठीक है, y dx y dy माइनस y, और x प्लस dx माइनस x। अब देखिए x और x कट गया, y कट गया, dy बाई dx बच गया, यानी इसी को बस ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो है y प्लस dy ये क्या है देखिए, अब जैसे आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो अगर x को आप x प्लस dx कर रहे हैं, ठीक है, यानी x को चेंज करके आप कर रहे हैं x प्लस dx, तो जो y है वो क्या चेंज हो जाएगा, y प्लस dy हो जाएगा, ठीक है। जो स्मॉल चेंज होगा उसको हम लोग dy बोल रहे हैं जो y में, और x में जो चेंज हुआ उसको dx बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है जैसे आपने पहले यहाँ लिखा x का फंक्शन है y, तो उसी तरह से अगर आपको अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं y प्लस dy जो है ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x प्लस dx। देखिए x क्या है, y क्या है, x का फंक्शन है, तो उसी तरह से y प्लस dy क्या हो जाएगा, x प्लस dx का फंक्शन हो जाएगा। बस x में हम लोग dx किए तो यहाँ पे x प्लस dx हो गया, ठीक है, ये चेंज हो गया। तो अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि फंक्शन ऑफ x प्लस dx, y प्लस dy के जगह पे माइनस f ऑफ x, ये y जो था f ऑफ x था, और अपॉन x प्लस dx माइनस x, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो dy बाई dx आया, dy बाई dx वो क्या आ गया, f ऑफ x प्लस dx माइनस f ऑफ x अपॉन x प्लस dx माइनस x, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला भी हो गया, इसी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिफरेंशिएशन। वैसे ये वाला जो फार्मूला है ये फार्मूला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप क्लास 12 में फंक्शन पढ़ेंगे और ये डिफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, लेकिन हम लोगों को ये फार्मूला यूज करके कैलकुलेट करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। मैथमेटिक्स में भी वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको ये डिफिनेशन याद रखना होगा। इसको चेक करने के लिए हम लोग अगर डिफरेंशिएशन है कि नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तब यूज करते हैं, वो मैथमेटिक्स में ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पे ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। इसमें आपको अगर डिफरेंशिएशन करना है फिजिक्स में तो हम लोग रूल देखेंगे, 7 रूल है, 7 या 8 रूल है ऐसे, तो हम लोग उसको देखेंगे तो उसी से कैलकुलेशन करते जाएंगे डिफरेंशिएशन का, तो वो आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार इसको अगर समझना है तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि इससे रिलेटेड, तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो एग्जाम्पल है इसी से रिलेटेड, ताकि आपको ये वाला जो डिफिनेशन हम लोग अभी पढ़े हैं वो समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स
और ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बोल रहा है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पे आपको y का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। तो आपको देखिए ये वाला फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है। ये जो हम लोग लिखे हैं ये वाला, इसको कैलकुलेट करने के लिए अभी हम लोग रूल नहीं पढ़े हैं इसलिए इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। रूल पढ़ लेंगे तो हम लोग इसका यूज ही नहीं करेंगे कभी। ये बस आपको इसलिए कि ये जो हम लोग कल पढ़े अभी, ये आपको बस इसका कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए, इसीलिए हम लोग ये वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं। नहीं तो इसका कोई यूज नहीं है। हम लोग एक रूल पढ़ेंगे, उससे हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे पॉलिनोमियल के लिए उसका रूल जो है। तो ये जो फार्मूला है आपको ध्यान में रखना है। तो अगर इसको कैलकुलेट करना है तो अब देखिए x क्या दिया हुआ है, x आपको 1 दे दिया क्वेश्चन में, ठीक है। ये फार्मूला आप देखिए dy/dx अगर कैलकुलेट करना है यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y, इसको ऐसे पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। इस फार्मूले में आप देखिए क्या क्या कैलकुलेट करना है, क्या क्या पहले से दिया हुआ है। कोई भी मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपको निकालना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर, तो आपको सबसे पहले उसको फार्मूला देखिए कि कौन सा यूज होगा और उस फार्मूले में क्या क्या दिया हुआ है और क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे x दिया हुआ है 1, ठीक है, x 1, ये अच्छा एक रूल है कि अगर आपको फार्मूला याद है तो सबसे पहले आप खोजिए कि उस फार्मूले में क्या दिया हुआ है और क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x दिया हुआ है 1, इसके कोरस्पोंडिंग fx निकालना है। तो fx क्या है, fx यानी बोले तो y 1 पे क्या है, यहाँ 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा 1। x इज इक्वल टू 1 पे यानी देखिए एट x इज इक्वल टू 1, y भी क्या है 1 है, ठीक है। x का वैल्यू देखिए x स्क्वायर है ना, तो 1 रख दिए, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, यानी x का 1 वैल्यू है तो y का 1 आ गया, यानी fx इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये fx भी है ना, y तो fx ही है, तो यानी x 1 है तो fx भी 1 आ गया। ये दोनों तो कैलकुलेट कर लिया, अब बचा ये दोनों। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए dx हमको दिया ही माने है, और dx क्या है हम लोगों ने अभी पढ़ा, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस, इसीलिए हम लोग अभी डिफरेंस पहले पढ़ रहे थे। तो dx जो है इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस है, तो इसको हम लोग अपने आप से कुछ एजप्शन कर लेंगे एक छोटा वैल्यू का और इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग अपने आसानी से कैलकुलेट हो जाए, उसके लिए मान रहे हैं लेट dx इज इक्वल टू 0.001, और छोटा मान सकते थे 0.00001, लेकिन उससे क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा और फिर समझने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो आसान करने के लिए कैलकुलेशन को हम लोग बस इतना ही स्मॉल ले रहे हैं, 0.001। अब देखिए इससे कैलकुलेट करके अगर आप ज़्यादा स्मॉल लेते तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा, लेकिन इसी से भी हम लोग कैलकुलेट करके देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस dx, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए x प्लस dx हमको रिक्वायरमेंट था ना यहाँ पे, इसीलिए x प्लस dx कैलकुलेट कर रहे हैं। dx तो हम लोगों ने एजप्शन कर लिया और x प्लस dx कैलकुलेट कर, x तो 1 दिया हुआ है और dx क्या है 0.001, तो ये ऐड होके हो गया 0.001, ठीक है, 1 सॉरी ये 1.001। अब इसके कोरस्पोंडिंग हमको कैलकुलेट करना है y प्लस dy हो जाएगा। देखिए x प्लस dx हुआ ना, यहाँ पे स्मॉल चेंज किए तो y क्या हो जाएगा, y प्लस dy हो जाएगा, ठीक है, y प्लस dy जैसे वहाँ पे चेंज हुआ था, यानी इसको बोल सकते हैं f ऑफ x प्लस dx। देखिए f ऑफ x प्लस dx, यही तो कैलकुलेट करना है, यानी इसमें स्मॉल x में स्मॉल चेंज किए dx तो y भी चेंज हो जाएगा, dy हो जाएगा, y प्लस dy, ठीक है। तो ये क्या हो गया f ऑफ x प्लस dx, ये वाला वैल्यू 1.001 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप अगर ऐसे नहीं देखना चाहें तो ये देखिए कि फंक्शन ऑफ x जो है, फंक्शन ऑफ x x स्क्वायर है, तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1.001 का स्क्वायर हो गया। और इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.02001। ठीक है, इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्या, dy बाई डी एक्स। अब इसी फार्मूला को आप यूज कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख लिए ना अभी फार्मूला, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब इसको इरेज कर दिए। अब देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, इसका क्या वैल्यू है, यहाँ पे देखिए 1.002001 माइनस ये जो है एफ एक्स का वैल्यू है 1। ठीक है, एफ एक्स का भी वैल्यू 1 आया था, यहाँ से पुट कर दिए 1, और एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स का वैल्यू ये वाला पुट कर दिए यहाँ से। अब एक्स प्लस डी एक्स क्या है, एक्स प्लस डी एक्स 1.001 है, और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.00201 अपॉन 0.001। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू है ये आ जाएगा, इसको अगर आप करिएगा तो 2.001। ठीक है, यानी अप्रॉक्स 2k। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। यानी अगर आप y इजिकल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन x इजिकल टू 1 पे कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 2। और ये तो हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे, इसलिए ये वाला फार्मूला यूज करके हम लोग देखना चाह रहे थे कि इससे कैसे कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर रूल पढ़ेंगे तो ये आसानी से 2 आंसर आ जाएगा आपका, और इतना ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब रूल्स से ही हम लोग सीख जाएंगे डिफरेंशिएशन निकालना। एक एक रूल वाइज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 7 या 8 रूल है। तो जो फर्स्ट है ये है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट मीन्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, तो यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, मान लेते हैं dx है। ठीक है, तो dx हो जाएगा इज ऑलवेज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यानी कोई अगर कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑलवेज 0 होगा। जैसे अगर एग्जांपल के लिए देखें आप, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 4 अपॉन विद रिस्पेक्ट टू dx, ये हो जाएगा 0। ये जो 4 है ना, ये क्या है 4, ये कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होगा, तो यह आंसर 0 हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ मान लीजिए पाई है, पाई विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि पाई क्या है, पाई भी एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 22/7 होता है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर किसी अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जैसे d5/dt, यानी 5 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये टाइम बस, जैसे यहाँ पे x था ना, x वेरिएबल है, ये नाम चेंज हो गया, जैसे यहाँ पे x था अब टाइम हो गया, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा वेरिएबल चेंज होने पे। ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का भी ऑलवेज 0। तो इस तरह से हम लोग ये वाला फर्स्ट रूल से देख सकते हैं कि कांस्टेंट का ऑलवेज क्या हो गया 0। तो ये फर्स्ट रूल था। सेकंड जो रूल है ये है डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल।
इसको और बोलते हैं पावर रूल, पावर रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए हाँ, जैसे कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx निकालना है, यानी कोई पोलिनोमियल जो है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा फंक्शन, तो ये जो फंक्शन है f ऑफ x, ये क्या दिया हुआ है x टू द पावर n, तो ये क्या है, ये पोलिनोमियल है, ठीक है। तो यानी x टू द पावर n का अगर डिफरेंशिएशन करना है आपको, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, जो ये पावर है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, n को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो पावर है, और x टू द पावर n जो कि यहाँ था, बस पावर में -1 कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए कुछ करना नहीं है, ये जो आपका ये पावर जो है यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये पावर, और यहाँ पे -1 कर दिए, तो ये आपका ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल के लिए अगर देखें, बस आपको ऐसे फॉर्मूला याद रखना है कि जैसे x टू द पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, और ये याद कैसे रखना है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो ऊपर पावर था उसमें -1 कर देंगे। तो ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो कुछ नहीं है, एग्जांपल में आपको जैसे x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 अपॉन dx, ये निकालना है। तो x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन इसको ऐसे पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे इसका, तो पावर 4 है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x टू द पावर 4 एज इट इज बस -1 इसमें कर देना है, यानी कि जो आंसर आएगा 4x टू द पावर 3, ये हो गया x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 सिंपली। अब नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर x, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर x। अब इसका कैसे निकलेगा, देखिए x रूट अंडर x का मतलब है पावर 1/2, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो गया आपका, पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, ये पावर था यहाँ पे, और x टू द पावर 1/2 -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/2 x टू द पावर -12, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ये पॉलिनोमियल के लिए जो पावर है इस हिसाब से। और थोड़ा सा अगर एग्जांपल देखें क्लियरिटी के लिए, देखिए अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, x टू द पावर 1/5 इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/5 मल्टीप्लाई हो गया, x टू द पावर 1/5 ये पावर है, और इसमें क्या करना है, -1 कर देना है। तो ये जो 1/5 था ये मल्टीप्लाई हो गया, और इंटू x टू द पावर 1/5 एज इट इज लिख दीजिए, -1 कर दीजिए, ये हो गया 1/5 x टू द पावर, ये अगर आप सोल्व करिएगा तो -4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं, अगर आपको ये वाला याद है तो। अब नेक्स्ट जो रूल है वो है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। थर्ड जो है वो है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। थर्ड है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल में किस कांस्टेंट मल्टीप्लाई है या किसी फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तब कैसे करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ के क्या है, कांस्टेंट, और इनटू fx, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ k इंटू एफ एक्स। तो एफ एक्स जो रहेगा वो पोलिनोमियल या फंक्शन, उसका तो हम लोग अभी करेंगे, रूल सीखते जाएंगे जैसे जैसे करेंगे। लेकिन अगर साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो इस कांस्टेंट को क्या करना है, तो ये जो कांस्टेंट है ये वाला, इसको एज इट इज बाहर लिख लीजिए, यानी ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है बाहर आ जाता है और ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यानी कि के बाहर आ गया, एज इट इज जो पहले अंदर था कांस्टेंट वो बाहर आ गया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो ये कर देंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी अगर एग्जांपल अब देखें तो अगर दिया हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ 4x टू द पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो इसको क्या करना है, ये जो 4 है आपका, ये वाला 4, इसको एज इट इज बाहर ले लीजिए और डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए 4 तो मल्टीप्लाई में है ही, अब ये जो पावर 5 है इसको क्या करते हैं, पॉलिनोमियल के लिए नीचे उतार देते हैं, इसको यहाँ पे रख देंगे। तो ये जो 5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, जो अभी हम लोगों ने पॉलिनोमियल वाला रूल देखा था, और x टू द पावर 5 में क्या करेंगे, -1 कर देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20x टू द पावर 4 सिंपली। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ 4 इंटू एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 20x टू द पावर 4। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे नीचे कर देना है इसको और पावर में 1 कम कर देना है। और एग्जांपल आप देखिए, जैसे अगर 1/2 x टू द पावर -12 है। ठीक है, इसका अगर आपको निकालना है डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो कुछ नहीं, अब इस जो कांस्टेंट है ये वाला, इसको बाहर ले लीजिए, हाफ को, ये हाफ बाहर आ गया, और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -12 हो जाएगा dx। अब देखिए हाफ इनटू ये वाला जो पावर है ये भी नीचे आएगा, ये वाला यहाँ आ जाता है ना नीचे, तो -12 नीचे आ गया। ठीक है, अब ये वाला पावर जो है x टू द पावर -12 -1 पहले से था और इसमें -1 कर देते हैं पॉलिनोमियल वाला रूल से, और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/4 हो गया, और इनटू x टू द पावर -3/2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बस सिंपली, तो आपको देखिए हम लोगों ने पहला देखा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, सेकंड हम लोगों ने देखा पॉलिनोमियल का कि अगर x टू द पावर n है तो n नीचे आ जाएगा और x टू द पावर n -1 हो जाएगा, और लास्ट जो देख रहे हैं हम लोग अभी थर्ड वाला, ये है मल्टीप्लाई अगर k है तो वो सिंपली बाहर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो रूल है वो है सम रूल। ठीक है, यानी अगर दो फंक्शन को सम कर दिया गया है और उसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है तो क्या करेंगे, तो अगर दो फंक्शन का समेशन है और उसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका समेशन का डिफरेंशिएशन। देखिए फोर्थ जो हो जाएगा पॉइंट, ये है सम रूल। ठीक है, यानी अगर दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f ऑफ x जिसको हम लोग u भी लिखते हैं, और सेकंड फंक्शन है g ऑफ x जिसको हम लोग v भी बोलते हैं। ठीक है, मान ले रहे हैं कि f ऑफ x को u और g ऑफ x को v। ठीक है, अब देखिए अगर समेशन डिफरेंशिएशन ऑफ समेशन ऑफ f(x) प्लस gx ये निकालना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x, तो कुछ नहीं, अलग अलग कर दीजिए और इनका डिफरेंशिएशन और ऐड कर दीजिए, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि अगर समेशन का निकालना है तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके और ऐड कर देंगे तो ये दोनों रिजल्ट बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना है। यानी अगर इसको इस टर्म में भी लिखते हैं डी यू प्लस भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
u प्लस भी का डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये अलग अलग हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखना है आपको, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर 4 प्लस रूट अंडर x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमको पता है कि इन दोनों का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो ऐड, ऐसे तो अब पोलिनोमियल है, ऐड होगा नहीं, पावर अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए और ऐड कर दीजिएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर x विद रिस्पेक्ट टू x। अब फिर से देखिए, x टू द पावर 4 है ना, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और x टू द पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x टू द पावर 3 प्लस इसका जो पावर है x रूट अंडर x है, यानी कि x टू द पावर हाफ है, तो हाफ नीचे आ गया और x टू द पावर हाफ माइनस 1, और ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस हाफ, तो ये आंसर हो गया। तो अगर एडिशन है, समेशन है दो फंक्शन का, तो दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके और ऐड कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये था फोर्थ रूल। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मल्टीपल रूल। अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई किया हुआ है तब कैसे करेंगे, क्वोशेंट रूल, और फिर ट्रिग्नोमेट्री का, और इसी तरह से आगे देखेंगे। चार और बच गए हैं रूल, तो वो आगे देख लेंगे अगले वीडियो में। और अभी फ़िलहाल के लिए आप जो रूल अभी पढ़े हैं और जो हमने फर्स्ट डिफिनेशन बताया था, इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, और फिर नेक्स्ट रूल सीखते जाएंगे और हमारा नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।